ओके, लेट अस स्टार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 161 और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। आपको ए और बी दिया हुआ है और एक ये आपको नेटवर्क दिख रहा है। नेटवर्क में आपको ऐसा दिख रहा है कि 1 माइक्रोफैरड ऐसे लगा हुआ है, फिर दूसरा 2 माइक्रोफैरड ऐसे, फिर अगेन 1 माइक्रोफैरड ऐसे, फिर 2 माइक्रोफैरड ऐसे, फिर ऐसे। ये एक नेटवर्क आपको दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे। और कई बार तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो आप ध्यान से देखो, यहां से सर्किट को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये इन दोनों को देखिए, तो ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। तो सबसे पहले एक इनका इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, इन दो की जगह पे एक रख दीजिए और जो इनका इक्विवेलेंट हो। तो वो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/c। मान लो इनका इक्विवेलेंट C1 है, तो C1 निकाला आपने, 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 करके आपको मिल जाएगा ये 2/2। इसका मतलब हो गया 1। तो अगर हम C1 निकालें इसका रिवर्स करके तो भी हमें 1 ही रहेगा। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रो फैरड, राइट। अब ये जो 1 माइक्रोफैरड है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसके साथ, ये अगला जो 1 माइक्रोफैरड है इसके साथ पैरेलल में है। और पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है कि C इज इक्वल टू C2, मान लो इसको, इसका इक्विवेलेंट C2। तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये C1 प्लस C2 ऐसा होता है ना, ठीक ना। तो यहाँ पे C1 ये, C2 ये, इसको कुछ और दो नाम, तो से C ही, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दोनों 1 माइक्रोफैरड है, तो 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, ठीक ना, 2 माइक्रोफैरड। तो ये अब इन दोनों को हटा के इसकी जगह पे एक रख दो और वो रख दो आप 2 माइक्रोफैरड का। तो यहां से इन सबको हटा दो आप और इनके जगह पे एक लगा दो आप 2 माइक्रोफैरड का। यहाँ से इसको हटा दो और 2 माइक्रोफैरड का ये लगा दो, ठीक ना। अब आप देखो तो ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, ये दोनों हैं सीरीज में अगेन। तो फिर से इनका एक इक्विवेलेंट निकालो और इसके साथ लगा दो। तो इनका एक इक्विवेलेंट निकाल दो, 1/c। सीरीज में है तो कैसे देखो ना, इसके साथ ये सीरीज में है, पैरेलल नहीं है, ये अलग पॉइंट से कनेक्ट है, ये अलग पॉइंट से कनेक्ट है। तो 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, अगेन ये आ गया आपका 2/2, मतलब अगेन 1, मतलब ये अगेन c की वैल्यू 1। तो इसको अगेन आप इसको हटा दो, इसको हटाने के बाद एक आप लगा दो यहाँ पे और ये लगाओ कितने का, 1 का, 1 माइक्रोफैरड का। और आप देखो कि ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं पैरेलल में। तो फिर पैरेलल आप कैसे जोड़ते हो, तो C इज इक्वल टू अगेन आपका आ जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो 2 माइक्रोफैरड। अब आप अपने आंसर में देख लीजिए। तो मतलब जो C इक्विवेलेंट आया यहाँ पे, इन सबको हटा के अगर मुझे एक रखना हो CAB, तो वो आया हमारा 2 माइक्रोफैरड। अब देखो आंसर में है कोई, पहला ऑप्शन है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन किए जा सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो गई तो इस तरीके के क्वेश्चन बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से किया जा सकता है। आप देखोगे कि ये आसानी से आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, ये दोनों है पैरेलल में। तो इन दोनों को सॉल्व करके आप एक रख लो, फिर इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके आप एक रख लो, जैसे इसके बाद इसके साथ ये इसको सॉल्व कर लो। तो लेट अस सी, इसको ट्राई करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक ना। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट मैं बना रहा हूँ ये ऐसा बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये दूसरा वाला जो कैपेसिटर है वो ऐसे लगा दो, ठीक ना। ये पॉइंट बी है, ठीक है। और ये सब के सब मान लो सी हैं, वो दिया हुआ है यहाँ पे, सबकी वैल्यू 9 माइक्रोफैरड है। और एक और लगा हुआ है, कहाँ से कहाँ, ये इसके ए और बी के बीच में सीधा यहाँ से कनेक्ट है यहाँ, ठीक ना। तो ये ए और बी, हाँ यहाँ पे, ठीक ना। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, ये दोनों को सॉल्व करो, ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों है पैरेलल में। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आया, एक हमारे अगली सर्किट आ जाएगी ऐसे 1/c,
और ये हो गया सी, और ये हो गया मान लो कि सी सी पैरेलल में है ना, तो 2C हो गया, ठीक है, और इसके साथ ये किए सी, ठीक है। तो ये 2C और ये सी ये सीरीज में है, तो ये कैसे जुड़ेगा, 1 बाई करके जुड़ेगा, तो 1/C प्लस 1/2C कितना हो गया, ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सॉल्व करने के लिए, तो 2 और ये 3 हो गया, 3/2C, तो ये तो 1/C डैश का वैल्यू होगा, तो C डैश कितना हो जाएगा, C डैश हो जाएगा 3/C डैश हो जाएगा हमारा 2C/3। अब ये जो 2C/3 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करके वो इसके साथ पैरेलल होगा, तो इसका मतलब ये लास्ट वाली हमारी जो सर्किट होगी वो ऐसा बनेगा, ठीक ना। ये तो C है और ये हमारा 2C/3। अब C इक्विवेलेंट कैसा कितना हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा इन दोनों का C1 प्लस C2, मतलब सीधा जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2C/3 प्लस C, तो कितना हो गया ये 3 प्लस 2 5C/3, और C की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ये, अब लास्ट में आप ला के वहां पे रख दो। चलिए इधर ला के देख लेते हैं, तो हो गया हमारा 5 × 9/3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा एंड 3 5 जा 15। 15 कोई है क्या आंसर, 15 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड, ये है सी, आंसर इसका सी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।